नमस्कार, हिंदुस्तान देख रहे हैं आप और मैं हूं इस वक्त आपके साथ मिथिलेश शुक्ला। आज हमारी मौजूदगी है यूपी के लखीमपुर खीरी में और लखीमपुर खीरी का आप देख रहे हैं मेरे पीछे कलेक्ट्रेट परिसर है ये, और यहाँ पर तमाम लोग आए हैं जो कि विरोध कर रहे हैं यूजीसी का विरोध आखिर क्यों किया जा रहा है इतने बड़े पैमाने पर। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर ये लोग विरोध प्रदर्शन करने क्यों आए। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भेदभाव निश्चित रूप से और सुदृढ़ तरीके से हम लोगों को पूरी तरीके से टारगेट करते हुए किया जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक तरफ एक नारा रहता है, एक रहोगे तो नेक रहोगे, दूसरी तरफ यूजीसी जैसे कानून को ला करके और पूरे समाज को विघटित करने का कार्यक्रम सुनिश्चित किया जाता है। ये किस तरीके की व्यवस्था है? क्या लग रहा है, जहाँ पे एक नारा दिया जा रहा था सरकार द्वारा सबका साथ सबका विकास, तो क्या ये आज के समय में यूजीसी पे लागू हो रहा है? क्यों नहीं लागू हो रहा है? आप एक बात बताएं, सबका साथ सबका विकास तो सामाजिक तौर पे कहा गया था, अब तो हमारे बच्चों को में ही ये चीजें पनपाई जा रही हैं। जब बच्चा ही हमारा क्रिमिनल बन करके विद्यालय से उभरेगा या हमारी बेटी का जबरदस्ती कोई हाथ पकड़ेगा तो क्रिमिनल क्राइम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बट नेचुरल है, जब कभी भी हमारी आसमत पर कोई उंगली उठाने का प्रयास करेगा, क्राइम बढ़ने के चांसेस 100% रहते हैं। इसमें कहीं कोई अंदेशा नहीं रखना चाहिए। नंबर एक बात। नंबर दो बात, जब विद्यालय स्तर पर कोई ऐसी व्यवस्था लागू नहीं थी उच्च शिक्षा में, तो इस तरीके का कानून व्यवस्था क्यों आई? अब लोग कहते क्या है, दिग्विजय सिंह ने ऐसी व्यवस्था की है। दिग्विजय सिंह ने अगर की थी तो भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए हमारे सभी जितने गणमान्य लोग हैं, क्या उनको नहीं पता था क्या है, क्या हो रहा है? अब जैसे एक चीज बताइए, गणमान्यों में स्वयं मोदी जी ने उसको पारित कर दिया, स्वयं अमित शाह जी ने उसको नहीं देखा, यार हमारे रक्षा मंत्री जी छत्री थे उन्होंने नहीं देखा, या अगर नहीं देखा तो गलती किसकी? अच्छा, क्या ऐसा लग रहा है यूजीसी में इतना विवाद हो रहा है, इतना बवाल भी हो रहा है, कहीं न कहीं विरोध हो रहा है, तो क्या ऐसी प्रमुख चीजें हैं जो आप लोगों को लग रहा है कि विरोध? क्या एक बात आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो कि हम सवर्ण समाज के लोग जब जब जागरूक हुए हैं तब तब धरती पे कुछ ना कुछ बदलाव सुनिश्चित हुआ है। चाहे वो देश की आजादी रही हो, हम सवर्ण समाज के लोग देश की आजादी के लिए आगे आए और आगे आकर के अपने सरों को कलम कराया और आजादी देश को दिलाने का कार्य किया। और आज सवर्ण समाज को ही भारत देश में चैलेंज किया जा रहा है। सवर्ण समाज क्या इस लायक था कि जिस तरीके की व्यवस्था ये लागू कर रहे हैं? आप पूछ रहे हो कैसे? क्या आप एक बात बताओ, हमारा सवर्ण समाज जो था, क्या उसके अंदर कोई क्षमता है कि नहीं है? अगर हम योगी और मोदी को बैठाल सकते हैं तो योगी मोदी को उखाड़ कर फेंक भी तो सकते हैं। मतलब यूजीसी कानून 2012 जिसमें कमेटी में दिग्विजय सिंह थे, ये और भी लोग थे, तो 2012 में जो एक कमेटी ने जो एक कानून लाया था कि चलो वो तो सब स्वीकार कर ही रहे थे, इन्होंने जल्दीबाजी में एक नया कानून चुप्पे से ला दिया और गैजेट कर दिया। गैजेट करके उस गैजेट की साइट से हटा के यूजीसी की साइट पे कर दिया। उसमें उन्होंने ओबीसी को भी इंक्लूड कर दिया। इसमें दो चीजें हैं जो डरावने वाली हैं, जिससे आपको भी डरना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति आपकी शिकायत करता है तो उसके खिलाफ शिकायत गलत पाने पे कोई पेनल्टी नहीं है। एक नहीं, हजारों शिकायत करो, कोई आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। खूब गलत शिकायतें करो। दूसरी चीज, इसमें पहले था एक्सप्लिसिट बिहेवियर, मतलब आप मुंह से गाली देंगे जातिगत तो आपको कार्रवाई होगी, वो तो ठीक था। एक है इम्प्लिसिट बिहेवियर कि उसने मान लिया कि आपने गाली दी है, आपने दी नहीं है लेकिन आपके हाव भाव से उसने मान लिया, इस पे भी आप पे कार्रवाई हो जाएगी। तो आप ये बताइए, ये किस आजाद भारत में पहली बार ऐसा अंधा कानून आया है? और ये योगी मोदी की सरकार ये कानून को लाई है, सिर्फ किस लिए लाई है? विभाजन करने के लिए, राजनीति करने के लिए। और अब समय आ गया है, अगर ये कानून वापस नहीं लेते हैं और इसको सही से चर्चा करके और सब समाज की भावनाओं को देखते हुए कोई समिति नहीं लाते हैं तो इनको अब अपनी सरकार से हाथ धोना पड़ेगा। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से ये बता देना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये कोई आज का कानून नहीं है, ये बहुत पुराना कानून है। लेकिन ये जो नया अधिनियम ये लाए हैं यूजीसी 2026 जो 13 जनवरी से लागू हो गया है, उस पूरे कानून
का विरोध हम नहीं करते हैं। हम सवर्ण समाज के लोग आपको ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस एक्ट में टोटल 11 सेक्शन है और इसकी जो परिभाषा है वो सेक्शन 3 के में दी हुई है। और जो आपत्तिजनक चीज है जिसमें इतना पूरे देश में सवर्णों का हो हल्ला मचा है वो है सेक्शन 3 का सब सेक्शन 5। क्या है वो सब सेक्शन 5, उसको समझिएगा, उसकी भाषा को समझिएगा कि जो भेदभाव होगा वो किस आधार पर किया जा सकता है। जाति, धर्म, लिंग, दिव्यांगता के आधार पर कोई भी व्यक्ति जो SC, ST, OBC हितधारक, यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया गया है हितधारक, और इस हितधारक के अंतर्गत कर्मचारी, प्रोफेसर, छात्र, छात्राएं सभी लोग आ सकते हैं। तो कहने का आशय ये है कि कोई भी सवर्ण यदि किसी ऐसे प्रकार का व्यवहार करेगा इन SC, ST, OBC या हितधारक के प्रति जो स्पष्ट दर्शित हो या अंतर्निहित हो, बस यहीं पर विरोध आ गया कि जो स्पष्ट चीज दिख रही है वो तो अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई स्पष्ट कार्य करते दिख रहा है जो अमानवीय है, गलत है, हम उसकी तो शिकायत कर सकते हैं, लेकिन जो अंतर्निहित है वो ऐसा अंदाजा लगा के कह ले कि ये हमारे बारे में गलत सोच रहे हैं या हमको अपमानित करने की मंशा से हमको देख रहे हैं, तो बस यहीं पर विरोध है। अच्छा, विरोध एक पल के लिए मान लो यहाँ पर ना भी हो, लेकिन अगर वो झूठी शिकायत भी कर देता है तो झूठी शिकायत करता वाले व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी डिफेंस हम नहीं कर सकते। और झूठी शिकायत आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मैं एक लॉ अबाइडिंग पर्सन हूँ कि पूरे भारतवर्ष में लगभग 70% झूठे मुकदमे, चाहे वो दहेज एक्ट के हो, चाहे वो SC एक्ट के हो। SC ST एक्ट का तो एक ऐसा उदाहरण जो भारतवर्ष में सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, सभी लोग जान रहे हैं कि जो विष्णु तिवारी है वो SC ST के झूठे मुकदमे में फंसाए गए। 20 साल तक वो कारावास की सजा उन्होंने काटी, अपने माता पिता को वो मुखाग्नि भी नहीं दे पाए, उनका परिवार नष्ट हो गया। इस कारण से जो डर और भय सवर्ण समाज में बना हुआ है, इसी को लेकर वो सड़कों पर उतर आया है। और ये बिल, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो सवर्ण समाज के लोग हैं, इसके अलावा जो अन्य समाज के लोग हैं, वो भाई भी गौर से इसको पढ़ें, देखें और भारत की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए जो जर्नल के खिलाफ ये गलत कानून आ गया है, इसमें संशोधन की मांग करने के लिए हमारे साथ भी हैं। जय हिंद, जय भारत। सवर्ण का नहीं है, ये UGC एक्ट का विरोध है कि ये एक्ट, मान लीजिए आप SC ST एक्ट आता था तो उसमें एक सवर्ण की गवाही लगती थी, और अगर कोई अपराधी झूठा केस लिखा रहा है तो उसमें कार्रवाई होती थी। UGC एक्ट ने 2 गाइडलाइन हटा दी, ना इस एक्ट में कोई गवाही मांगी गई है, ना अगर आप झूठा केस लिखवा रहे हैं तो उसकी कोई कार्रवाई नहीं है। इस वजह से डर खत्म है समाज को, जो OBC SC वर्ग वो झूठे केस लिखवाएंगे। मैं राजनीति किया हूँ, छात्र राजनीति रहा हूँ, अगर मैं इस समय इस एक्ट के बाद राजनीति करता तो मुझे राजनीति नहीं करने दी जाती, क्योंकि OBC समाज विरोधी रहता। मान लीजिए हम अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से है तो कांग्रेस वाले मेरे ऊपर झूठा केस लिखवा देंगे, मैं जेल चला जाऊंगा, मैं राजनीति मेरी खत्म। अब आप आइए, जो छात्र पढ़ रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन पर अगर कोई झूठा केस लिखवा दे, मुकदमा लिख गया, नौकरी नहीं पा सकते, वेरिफिकेशन में फंस जाएंगे। मैं ये कहता हूँ UGC क्या न्यायपालिका से ऊपर है? सुप्रीम कोर्ट को, या तो भारत सरकार को भरोसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि क्रीमी लेयर की बात चंद्रचूड़ जी ने कही कि क्रीमी लेयर की आवश्यकता है, और आप क्रीमी लेयर छोड़िए, आप ऐसा ले आए जो लग रहा है कि OBC भी समाज अभी गड्ढे में है। अरे आप देखिए, OBC समाज से हमारे इतने विधायक हैं, इतने नेता हैं, इतने मंत्री हैं, OBC समाज को क्यों ले आए? आप इस एक्ट में विश्लेषण की जरूरत है और इसको बैक लेना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ UGC एक्ट की किसी समाज ने मांग नहीं की थी। अभी आपने एक शब्द कहा कि पढ़ने वाले छात्र में मुकदमा लग गया, उसको नौकरी नहीं मिलेगी। अभी आपने ये कहा, तो क्या मतलब भारत सरकार को आने वाले समय में नौकरियां देना नहीं चाहती, इसलिए ऐसा कानून लाई है? सरकार की मंशा नहीं है, मैं आपको बताऊं, नौकरियों पे तो नहीं मैं कह सकता हूं कुछ, सरकार की क्या मंशा है। अब सरकार इस पे क्या, अभी तक कोई, कल कलराज मिश्रा जी हमारे माननीय नेता हैं, तो कुछ बीजेपी के भी वक्ता अच्छे विरोध में बोल रहे हैं। और सरकार, गलतियां सबसे होती हैं, चाहे किसी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे सपा रही हो, गलतियां होती हैं। और भाजपा सरकार से गलती हुई है और हमें पूरा भरोसा है कि सरकार इस बिल को वापस लेगी, और हम इसका विरोध कर रहे हैं। और विरोध, जब कोई गलत होता है तो उसका विरोध करना पड़ता है, तभी सरकार के कान में तिल जाता है। कल आपका किसान बिल आया था, उसका विरोध हुआ, सरकार ने माफी भी मांगी हमारे प्रधानमंत्री जी को। लग रहा है अगर हम लोग विरोध कर रहे हैं, गलत होगा तो कानून वापस होगा, निसंदेह।
तो क्या लग रहा है आप किसान के जो नए कानून आए थे जी। वो जिस तरीके से वापस किए गए उसी तरीके से यूजीसी भी वापस होगा? अब हमें इतना तो नहीं पता, लेकिन हमें ये भरोसा दिलाता हूँ कि सवर्ण समाज अगर किसान जितने तक लड़ेगा, अगर बिल वापस नहीं हुआ तो हम भी लड़ाई वही जारी रखेंगे, इस बिल को वापस करे रहेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे।